हाँ तो देखिए लास्ट क्लास में हमने आयनिक रेडियस पढ़ा था और उस पे बेस्ड आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। इसको आपने अरेंज करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी सबसे बिगर साइज को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बिगर साइज इसमें कौन होगा, आपको पता है एनायन वाला साइज नेगेटिव चार्ज के साथ बढ़ता है, यानी H माइनस सबसे पहले होगा। उसके बाद कौन होगा, न्यूट्रल 0, उसके बाद +1। ये ऑर्डर आया आप लोग का, ठीक है। तो ये सब पूछा हुआ है नीट में क्वेश्चन, देखो जेईई मेन में जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है रेडियस अरेंज करना है, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बताइए सबसे ज्यादा रेडियस किसका, भाई निगेटिव चार्ज का, जो भी ज्यादा निगेटिव है। उसके बाद F माइनस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस। बोलो कोई दिक्कत। तो आप देख रहे हो ना कि इस पे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और कितने तरीके से पूछता है मैं वो बताऊंगा कि चेंज करके वो कैसे पूछ सकता है। फिलहाल ये क्वेश्चन भी किया है ना हमने क्लास में। बताइए इसमें सबसे बिगर रेडियस किसका, लेकिन लिखना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा तो सल्फर 2 माइनस, और सबसे कम किसका पहले बताओ, पॉजिटिव चार्ज जिसका सबसे ज्यादा होगा, यानी Ca2 प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद क्लोरीन माइनस, एंड देन ये। बोलो 4 ऑप्शन में भी मिल जाएगा ना, पिछले साल तक पूछा हुआ है। एक और देखो क्वेश्चन, जैसे रेडियस ऑफ सोडियम तुमको दे रखा है, ठीक है, और तुमसे बोला है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का रेडियस क्या होगा, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ ऑप्शन लिखता हूं, अब जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। बोलिए एबीसी में कोई सही लगा आपको, ऑप्शन डी। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से वो पूछेगा तो वैल्यू के टर्म में पूछेगा, इस तरह से भी पूछ सकता है। आप बोलोगे वैल्यू तो बताया नहीं याद करने की, तो जरूरत नहीं है याद करने की, आप आंसर बता सकते हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कितने लोग डी कर रहे हैं, एक हाथ उठाइए, ठीक। चलो देखो अब डी क्यों कर रहे हो बता सकते हो क्या, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि सोडियम और मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्युमिनियम 3 प्लस में सबसे बिगर रेडियस किसका होगा, सोडियम का। सोडियम का रेडियस सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का। और यहाँ पे सोडियम का रेडियस हम लोग दे रखा है, यानी इसके बाद जो ये मैग्नीशियम की वैल्यू आएगी इससे छोटी आएगी। तो देखिए इससे छोटी कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन में छोटा है नहीं, इसमें ये तो छोटा है, लेकिन हाँ ये जो वैल्यू आएगी इससे भी छोटी वैल्यू एल्युमिनियम की होगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो देखिए डी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वैल्यू छोटी हुई और इससे भी छोटी कौन है, ये। तो ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये तो छोटा है इससे, लेकिन ये वैल्यू सी एल्युमिनियम 3 प्लस बड़ी नहीं होगी और इससे छोटी होगी, है ना, यानी इससे अगर छोटी है तो ये भी रॉन्ग हो गया, और ये भी वैल्यू सी वाला बढ़ गया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो आप समझ रहे हो ना कि बाकी सब क्यों रॉन्ग आएगा। और एग्जाम में ना थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलता है, तो इस तरह से वैल्यू के टर्म में भी पूछ लेता है। तो आप समझ रहे हो कि कितने टाइप्स के इससे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 टाइप के। हर साल एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, बोल रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और आपको क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो अरेंज करने का देख लिया, दूसरा ये देख लिया, तीसरा मैं और बताता हूँ कैसे आएगा। देखो थर्ड टाइप क्वेश्चन आयनिक रेडियस पे कैसे आता है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन में आंसर है बस सबका, ठीक है। थर्ड टाइप लिखो, बाकी 2 टाइप जो बचेगा वो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल ये कर सकते हो। थर्ड टाइप लिखो, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में यहाँ बात करेगा, तो लिखिए एक नोट लिखो, थर्ड टाइप में नोट करके लिख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज having same bond order, having same bond order। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, बॉन्ड की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते ही हो ऐसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बन जाता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में होता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ये 3 तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसी को बॉन्ड ऑर्डर कहता है। बॉन्ड ऑर्डर आप चाहते हो तो लिख लो, ऐसे हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन किसके, एटम्स के बीच में, और क्या। तो ये बॉन्ड्स हो सकते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, बट आपको बॉन्ड निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम होगा जी, बताइए किसका सेम होगा, जो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, जो आइसो इलेक्ट्रॉन। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जानते हो, नाम में आंसर छुपा हुआ है। आइसो माने क्या होता है, केमिस्ट्री में आइसो मतलब क्या होता है, हमेशा सेम। कौन लिखा होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हर बात को ना रटने उठने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में या उसके वर्ड्स में ही छुपे हुए होते हैं, है ना। अब आइए समझिए इस बात को। आपको इतना तो बात पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े हो कि कंफ्यूज हो गया है। मेटल जो होता है उस पे क्या करता है जी, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या करता है बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उस पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। आप लिख सकते हो इन बातों को, ठीक है, जिनको दिक्कत है लिख लीजिए, लिखते रहिए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सब आप जानते हो। जिसको जरूरत है नोट कॉपी में ऐड कर लो, नोट कॉपी में तो ऐड होना चाहिए हर चीज, बाकी आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसी का यूज करके हम क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए जैसे इन क्वेश्चन में, देखिए इन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -1, सोडियम +1 और मैग्नीशियम 2+। मुझे क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हो, सबका निकालिए जल्दी से, सबका इलेक्ट्रॉन की संख्या, और बताइए सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है पहले से, और निगेटिव चार्ज बोलता है गेन किया, कितना गेन किया जी, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इसका 8 + 2 ये बोल रहा है तो 10, इसका 9 + 1 तो कितना हो गया, 10। अब आइए सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, तो भाई 11 तो लिख लो, सोडियम दिख रहा है, इसको ढकना दो जी, सोडियम दिख रहा है 11। अच्छा प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस को माइनस साइन से दिखाएंगे, और कितना लॉस करेगा, 1, तो 1 लॉस किया तो कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 12, 2 लॉस किया ना तो कितना आ जाएगा, 10। एल्युमिनियम 3+ देता तो 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे जो मैंने दिया जनरली एटम्स है, सिंगल वाले हैं। अगर हम तुमसे पूछें जरा कि बताओ N2 में कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताओ, फटाफट निकालो भाई। एक पेन का दाम 7 रुपया, 2 का, एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 में कितने होंगे, 14, है ना। बोलो कोई दिक्कत, 7 + 7 14। अच्छा एक बात बताओ, Cn में कितना इलेक्ट्रॉन, Cn साइनाइड जानते हो ना, Cn, हाँ 13। अगर इसको 14 करना है तो क्या करें, इसमें 6 + 7 13, इसको 14 करना है तो -1 कर दें, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 14। बात समझ में आ रहा है, अगर इतनी बात समझ में आ रहा है तो NO+, ये सब जेई मैंने पूछा क्वेश्चन है। हाँ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 8 - 1 कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। और फिर NO+ हो गया, Cn- हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ ये सब आपस में कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो कभी आपको क्वेश्चन दे दिया, ये पूछा हुआ है, नीट में पूछा था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्या पहचानना है आपको जी, सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो आपको क्या चेक करना है बताइए, Cn- N2+। कौन सा सही होगा बोलो, डी नन ऑफ दिस कर लो, कौन सा सही होगा, ए, बी होगा, इसका भी होगा इलेक्ट्रॉन 14 और इसका भी 14, मैच करो ना इससे, तो बी ऑप्शन सही है। यही आपका नीट में पूछा हुआ, तो इस तरह के देखो समझ में आ रहा है, ये आयनिक रेडिएशन तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। बाकी हम इसके अलावा आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराएंगे,
एक ही छोटा सा टॉपिक है, उसे देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक छोटा सा टॉपिक से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना बने तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में बना लेना, बन ही जाएगा आप लोग से, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया आयनिक रेडियस पे क्वेश्चन? आगे चले तो ठीक है, हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में हो ना तो उसको इंथैल्पी भी कहते हैं। तो ये कभी कभी आप देखोगे बुक में ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखा रहेगा, उसका मतलब ही एनर्जी है, कोई अलग टर्म वो नहीं है। कभी कभी आप इवन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो उस एनर्जी को पोटेंशियल कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये सब कुछ नाम है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखो पहले तो, आयोनाइजेशन एनर्जी का। यहां तक लिखने के बाद जल्दी से राइट डाउन कीजिए डिफिनेशन इसका। लिखो, इट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is required amount of energy, it is required amount of energy to remove an electron, it is required amount of energy to remove an electron, to remove an electron, to remove an electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom। देखिए मैंने क्या कहा, बात समझिए, ये सब डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल, सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं? हाँ कि ना? मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, और लॉस करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताओ, पहले ये सोडियम कैसा था? न्यूट्रल था क्या? इस पे कोई चार्ज है जी? 0 है, 0 को न्यूट्रल कहते हैं, वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला वो आयंस में बदल गया। आप चाहो तो उसको केटायन भी कह सकते हो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन आयन बदला ना, आया समझ में? तो आयन बदलने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, और कुछ भी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी आप निकालना चाहते हो, लाइफ में कोई एग्जाम में निकालना चाहते हो, उसमें एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? अरे कोई एग्जाम क्रैक करना है, जेई मेन नीट, तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? वहां पे आपका मेंटल एक्सरसाइज बहुत सारा हो जाएगा, तो एनर्जी चाहिए हो कि नहीं वहां पे? ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी किस लिए चाहिए? समझो इस बात को, ये एनर्जी की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? यहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की जरूरत है। किस लिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के न्यूट्रल एटम को हम आयन में बदल रहे हैं। ये एनर्जी की जो जरूरत है वो किस लिए जरूरत है? क्या हो गया तुमको? ये एनर्जी की जरूरत है आयन में बदलने के लिए, इसीलिए इस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा मतलब उतनी एनर्जी की जरूरत जब एक न्यूट्रल एटम को हम किसमें बदल रहे हैं? आयन में। यानी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस कोई पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात, न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू आयंस, या केटायन या एनायन। तो न्यूट्रल एटम को जब भी कन्वर्ट करना हो किसमें? आयन में, तो कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कोई अलग बात नहीं है जी। न्यूट्रल एटम को जब आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी। पेन से कैपे निकालना, एनर्जी नहीं लग रहा है? मस्कुलर एनर्जी लग रहा है ना? तो उसी तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी लगेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या बना? आयन। इसीलिए ये एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर ये वर्ड में ही छुपा हुआ है कि नहीं? डेफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चले। और हम आपको सिंपल में बताते हैं, सबसे डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछता है, तो कोई जरूरत भी नहीं है याद करने की, ठीक है। बाकी याद तो मैंने करवा ही दिया। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझो। तो पहला क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा?
ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप किसी एग्जाम के लिए एनर्जी लगाओगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी हम एनर्जी लगा रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही है और आयन तो बनना ही है, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, आएगा क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं पूछूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसा था जी, तो आप बताइएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी 0 से ज्यादा ही होगा, कुछ भी होगा तो ऐसी वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत किसी को आयनाइजेशन एनर्जी समझने में? नहीं ना? तो लिख लीजिए यहाँ तक। सही जवाब है, रेडियस के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। कैसे घटता है? देखो, आप सिंपल सा काम करो ना, आप कोई एक आइटम ले लो और एक दूसरा आइटम ले लो जिसका रेडियस बिगर हो, कंपेयर है ना करना है, कंपेयर कर लो, दोनों का रेडियस अलग है, एक है स्मॉलर रेडियस और एक बिगर रेडियस। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है तो कहाँ हमको आसान पड़ेगा? जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होगा इसका अट्रैक्शन इस पे कम होगा, इसका इफेक्ट इस पे कम होगा, तो यहाँ से आसानी से नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास होगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है ना? इसका मतलब क्या समझे कि रेडियस के बढ़ने से, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, और जैसे जैसे रेडियस घटता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बताइए? यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में बात आ गया? ठीक, तो आप पढ़े थे ना पीरियोडिक टेबल, इधर मैं बनाता हूं आपका एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप बताइए, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल, और आप जानते हो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों? तो आयोनाइजेशन एनर्जी किधर बढ़ेगा? ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप में लिथियम होता है, फिर कौन होता है जी? सोडियम, याद है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इसमें पूछे, फर्स्ट ग्रुप आपको दे दे और पूछे कि इसमें सबसे, इन 5 में बताइए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से किससे निकलता है? मेटल से। तो बताइए सबसे ज्यादा मेटालिक यही था ना, पढ़े थे ना, नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इवन रिएक्टिविटी भी बताए थे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सीजियम। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, जिसमें हमको एनर्जी बहुत कम लगाना पड़ता है। तुम लोग ना तैयारी उस एग्जाम का करते हो जिसमें एनर्जी कम लगानी, जो आसानी से निकल जाए? नहीं, अरे यूपीएससी का तैयारी कई वो लोग करता है, अगर मान ले कर भी लेता है तो कितने लोग निकाल पाते हैं? क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज जितनी एनर्जी की जरूरत है, जितना पेशेंस की जरूरत है, जितना हार्डवर्क की जरूरत है, उसके लिए मेंटल एनर्जी इतनी लगेगी, हर कोई नहीं लगा सकता है। इसीलिए या तो एग्जाम का नाम मात्र तैयारी करता है, जो भरता होता है सेलेक्ट होता नहीं है, लेकिन वैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन हम लोग सेफ जोन में रहना चाहते हैं, कोई और देख लेते हैं ऑप्शन, यही है ना? तो ये भी ये करता है। आया समझ में? चलो ठीक, लिखो। तो देखिए रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो इस डायरेक्शन में रेडियस बढ़ रहा है, तो अलोंग इधर इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम जानते हैं ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन? आपको या तो फुल्ली फिल्ड मिलेगा, पूरा भरा हुआ है, या फिर हाफ फिल्ड मिलेगा, और या फिर पार्शियली फिल्ड मिलेगा। पार्शियली फिल्ड मतलब समझे? जैसे फुल्ली फिल्ड का मतलब पी के लिए टर्म में बताएं तो पी में कितने बॉक्स है जी? 3। इसमें पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये कैसा है? फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ जी? सब में एक एक भरा हुआ, आधा आधा। ठीक, इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो सब किस में आएगा? पार्शियली फिल्ड। जैसे ये क्या है? पार्शियली। ये क्या है? पार्शियली। ये क्या है? यहाँ पे पार्शियली ही है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो तो भी ये क्या है? बोलो, अभी भी पार्शियली है। ये फुल्ली तो है नहीं, हाफ भी नहीं है, तो बचा क्या? पार्शियली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो आप जानते हो नोबेल गैस क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें फुल्ली फिल्ड होता है, ये पूरा भरा हुआ है।
ठीक, उसके बाद कौन होगा, हाफ फील्ड, उसके बाद पार्शियली फील्ड। तो ये तीन तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला ना, पार्शियली, फुल्ली और हाफ। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, फुल्ली फील्ड से नहीं लगेगा जी। नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन निकालना, एनर्जी निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होता है। वो इलेक्ट्रॉन देता है नहीं, इसीलिए रिएक्शन में भाग नहीं लेता, नॉन रिएक्टिव होता है। यानी कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी तो घट ही जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने में उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, फुल्ली फील्ड में, फिर हाफ फील्ड में, फिर पार्शियली फील्ड में। बोलो कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया? तो ये बात लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये रेड लाइन से जो मार्क करके लिखा हूं ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके आधार पे थोड़ा चेंज होता है जो आप खुद समझ जाओगे क्यों होता है। ठीक है, चलो हम यहाँ सेकंड पीरियड का एलिमेंट फिल करते हैं। हाँ जी, तुम बताओ जी, तुम यहाँ सेकंड पीरियड का एलिमेंट जल्दी से बताओ, यहाँ भरो, फिल करो। लिथियम, बेरिलियम, आगे बोलो। लड़का 4 के बाद नहीं पता है तुमको, चलो आप बताओ। हाँ आगे बोलो, जल्दी बोलो। कार्बन, हाँ, बाकी लोग लिख लें अपने कॉपी में। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद ये पता है ना 7, 8, 9, 10। बोलो कोई दिक्कत? अगर तुमसे नॉर्मली कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे कि लिथियम और बेरिलियम में बताओ किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस। अब इसका होगा, कोई तुमसे पूछा है बताओ जी लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा, बेरिलियम में होगा ज्यादा ना, किसी को दिक्कत? लेकिन यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब जब आप अलोंग द पीरियड बात करें तो उसमें एक मार्क लगा लो, स्टार मार्क, कि आपको एक चीज और चेक करना है, और वो क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लीजिएगा साथ साथ, ईसी भी चेक कर लेना। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s1, और इसका 1s2 2s2। ये फुल्ली फिल्ड है, इसका आयोनाइजेशन ऐसे भी ज्यादा होगा और ज्यादा आ भी रहा रेडियस के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, यही पूछा गया आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है कि बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा। सुनिए, रुकिए, पहले ये बताइए दोनों सेम पीरियड का एलिमेंट है या डाउन द ग्रुप अलग अलग है? सेम पीरियड का, इतना तो याद रहेगा ना, सेकंड थर्ड ध्यान में रखना है जी। ठीक, अच्छा 4 और 5 पे है, तो मुझे बताइए कि डायरेक्ट रेडियस पे नहीं बोलेंगे, पहले हम देख लेंगे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है या सेम है, निकालिए जल्दी से दोनों का। चलिए सब लोग निकालिए खुद के कॉपी में, यहां तक लिख लीजिए पहले। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे, 1s2 2s2। बताओ s में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए। यहाँ इस लिखिए 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, इसका लास्ट कौन है, ये ना, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताइए, ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। बोलो E है तुम्हारा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, पार्शियली। ज्यादा स्टेबल कौन, तो भाई ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नहीं चलेगा। पहला वाला तो आपका सही था, लिथियम बेरिलियम किसका ज्यादा, लिथियम का, सॉरी बेरिलियम का, लेकिन दूसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टार मार्क लगाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पे चेंज हुआ, जो चेंज होगा वही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद तुम बोरॉन और कार्बन का निकालोगे, जल्दी से निकालो। बोरॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताइए क्या क्या आ रहा है। बोरॉन का तो निकाला हुआ है, पार्शियली है। कार्बन का निकालिए, बताइए। बोरॉन और कार्बन का मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। बोरॉन का तो आपको पता है, कार्बन का बता दीजिए खाली। चलो लिखो, यहां पे देखिए 7 को लिखने आता है, 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे क्या भरेंगे, 1s2 2s2 2p4। अरे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम सिंगल सिंगल भरेंगे। ये कुछ ऐसा है, 3 रूम है, 3 लोग है, सब एक एक रूम ले लिया। ठीक, अब देखो इसमें 4 लोग हैं लेकिन 3 ही रूम है, तो क्या किया, पहले सब एक एक ले लिया, अब फिर
कोई गेस्ट आ जाते हैं आप ही के घर में तो लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कर लो, बच्चों को शेयरिंग करवा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। बोलो बात समझ में आया। लेकिन ध्यान दीजिए ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ। यानी आप समझे दूसरा चेंज कहां मिलेगा, ये मार्क कर लीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। पहला चेंज कहां मिलेगा, बेरिलियम और बोरोन में। अदरवाइज बाकी सब सही है, यहां बदला और बाकी सब सही है। नियॉन नोबेल गैस सबसे ज्यादा तो होगा ही, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया जी। तो जो पीछे, अरे लड़का तुम पीछे पीछे लिखो जल्दी से, जो पीछे हैं वो लिख लीजिए और जो आगे हैं मेरे सवाल का जवाब। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, सुनिए, आपको पता है इस डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो बताइए इस हिसाब से, सुनो पहले ना आप रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, देख लो मिला लो। रेडियस के अकॉर्डिंग यही ना बोलता है जी, सुनो रेडियस क्या बोलता है कि इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, अपोजिट ऑफ रेडियस, तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन चेंज कहां कहां मिलता है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जगह फुल्ली फिल्ड होगा और एक जगह हाफ फिल्ड होगा, बस दो जगह चेंज मिलेगा। तो बताइए बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की होगी। और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। अब तुम्हें किस ऑर्डर में बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए इन दोनों में चेंज हुआ ना जी, तो इन दोनों में छोटा कौन, तो ये बढ़ते क्रम ना लिखना है, तो इंक्रीजिंग हो गया, इससे ज्यादा ये। अब आइए इसका मार्कर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन बड़ा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रहेगा। बोलिए बात समझ में आया। तो ये है मेरा फाइनल आंसर और ये है राइट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। वहां चार ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। कितने लोग का सही हुआ आंसर क्वेश्चन का, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी पे क्वेश्चन 2021 में भी पूछा है, क्या पूछा मैं बताता हूं, सेम क्वेश्चन। ये चार एलिमेंट, ध्यान दो इधर, चार एलिमेंट दिए गए हैं, कहा है कि इनका आयोनाइजेशन अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ जस्ट अपने बगल वाले से ये ज्यादा हो सकता है, नाइट्रोजन अपने बगल वाले से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं होगा। ये रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, और आप आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां कहां चेंज मिलेगा, दो जगह मिलेगा, कहां कहां, बेरिलियम पे, बेरिलियम और बोरोन के बीच में चेंज मिलेगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मिलेगा। आया बात समझ में। अगर इतनी बात समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा आपसे, ट्राई कीजिए। फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, पहले आप करो ना आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज कर लो, ठीक, चेंज कहां होता है खाली बदल दो, ये करो तब आसान लगेगा आपको। चेंज होगा जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड आएगा, ऐसा कुछ आएगा, देखो तो चेक करो तो कहां कहां आ रहा है। देखिए इसको अरेंज करने के पहले ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप जानते हो बेरिलियम और बोरोन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की, तो बेरिलियम की ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए। क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं। क्या दोनों बराबर, यहाँ पे नहीं होंगे। अच्छा पहले वैल्यू के दूसरा वैल्यू बड़ा है तो ये होगा क्या, नहीं। लेकिन पहला वैल्यू इसमें बड़ा है, बेरिलियम बड़ा होगा और बोरॉन छोटा, ये आंसर सही। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हो ना। चलो अब आते हैं आप वापस इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, हम आपको बोले थे एक चीज हिंट के तौर पे कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड बहुत अच्छे से याद रखिए, बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट याद रहता है ना, देखिए इसके नीचे सोडियम आएगा और इसके नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम, इसके नीचे कौन आएगा, एल्युमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन
और यहाँ पे कौन आएगा, फास्फोरस। इसमें कोई दिक्कत, ये सारे एलिमेंट मिल गए हैं मुझे, जो जो चाहिए था मुझे मिल गया ना। अब आइए, अब बताइए, अगर इसमें कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करो, आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करो, तो आपको पता है कि रेडियस के अकॉर्डिंग ऐसे जाता है, वो लिख लो। कहाँ चेंज होता है वो बाद में बात कर लेंगे। तो कहाँ कहाँ ये लिखेंगे जी, सोडियम, सोडियम से ज्यादा कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कौन, एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए चेंज कहाँ मिलेगा। तो आप जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो वहां फुल्ली फिल्ड आएगा, आ रहा है, लिखने आता है ना, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए फिर मैग्नीशियम किससे ज्यादा होगा, नेक्स्ट, अपने जस्ट नेक्स्ट वाले से। यानी कि आप ऑर्डर लिखेंगे तो सुनिए, सोडियम लिखा, इससे ज्यादा मैग्नीशियम, ये बात सही है, लेकिन ये जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किसका, मैग्नीशियम का, इसीलिए किससे, अपने नेक्स्ट वाले से ज्यादा हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन होगा, सिलिकॉन और फिर फास्फोरस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सही है। तो भाई सिलिकॉन तो आंसर में है सिलिकॉन भी है, फास्फोरस भी है, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो मेरा क्या आएगा आंसर बताइए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में देखो अकॉर्डिंग टू रेडियस आप ये लिख लोगे, मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम फिर सिलिकॉन फिर फास्फोरस। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आपको याद होगा 1s2 2s2 और क्या होता है जी 2p6 और 3s2। देखो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, कैसा मिला, फुल्ली फिल्ड मिला। एल्युमिनियम कैसा मिलेगा, पार्सली, नहीं 2p1 हो जाएगा, तो पार्सली हो जाएगा। खैर, तो अब बताओ यहाँ पे एक चेंज मिलेगा हमें, तो यहाँ पे चेंज क्या मिलेगा बोलो, चेंज कर दो, ज्यादा कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, कम कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो शुरुआत हो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम ज्यादा, बोलिए कोई दिक्कत। अब बाकी जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो बाकी क्या होगा, सिलिकॉन और फास्फोरस। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ सकता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आसान है ना, ये सब बहुत आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे तो बहुत अफसोस लगेगा, एक लाइन का आंसर होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपका टाइम भी बचाएगा, सिर्फ क्वेश्चन एक नहीं करवाएगा, आपका टाइम बचाएगा। और टाइम जब बचता है एग्जाम में तो उसका फायदा ये होता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स में हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की चांसेस होती है। जैसे फिजिक्स मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जहां आपको समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो यहाँ समय बचाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, और यहाँ समय बच सकता है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो 1 सेकंड में, 5 सेकंड के बनने वाले थे, यहाँ भी क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये सब बातें याद आ जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन बार बार हर साल घुमा फिरा के वो लोग पूछता है, नया कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में यही फायदा है, फुल मार्क्स ले आओगे। ऐसे ही थोड़ा बोल देता हूँ कि 70 में 70 आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 70 के क्वेश्चन आपके कॉपी से ही आएंगे। कॉपी से आएंगे मतलब जो हम लोग पढ़ाएंगे ना 12th में, उससे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उससे फालतू नहीं आता। जैसे देख लो ये क्वेश्चन हमको नहीं पता था, लेकिन देखो नेक्स्ट ईयर फिर से पूछा है, जेई मेन में ही पूछा हुआ है। देखो क्या ये क्वेश्चन अलग है, मैं लिखता हूं आप बताना। आपको बोला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज कीजिए, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज कीजिए। अब फिर से एलिमेंट वही दे दिया है, कौन कौन दिया है जी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। वो 2021 में पूछा था, ये 2020 में पूछा है, ठीक। अब बोलोगे रिपीट किया क्या, नहीं, थोड़ा सा चेंज किया था। थोड़ा सा क्या चेंज किया था वो मैं बताता हूं, पहले अरेंज करो इनको। क्वेश्चन तो वही था, सेम डिटो ही। क्या होगा यहाँ आंसर, देखो आपको पता है सबसे कम मैग्नीशियम, नहीं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन ज्यादा, मैग्नीशियम इससे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके उस बाद कौन ज्यादा होगा, सिलिकॉन, और उससे ज्यादा कौन होगा, फास्फोरस, यानी फास्फोरस का सबसे ज्यादा। अगर हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, देखो तो कोई नहीं कैसे करेगा जी, बट एल्युमिनियम सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। एल्युमिनियम का वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए। सेकंड पोजीशन में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सेकंड, जिस यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि सेकंड पोजीशन में
ये वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है क्या? मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इससे चेक करो तो, इससे भी नहीं, और इससे चेक करो तो हाँ है ना। चलो, और इधर सिलिकॉन और फास्फोरस ये घट गया ना। अच्छा, तो मतलब लगता है क्वेश्चन वही पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब बताइए, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर, ओ सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन एक्चुअली एलिमेंट थोड़ा सा गलत लिखा गया है। सोडियम था यहाँ पे, एक सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। आप बताइए आंसर कौन होगा? तो आपको पता है ना, सोडियम से ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम ज्यादा होगा। अच्छा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम में कौन ज्यादा? मैग्नीशियम। और सिलिकॉन सबसे ज्यादा, ये तो ज्यादा हो गई उधर, इन्हीं दोनों में चेंज होता है। चलिए, आप बताइए इसके अकॉर्डिंग को मैच कर रहा है? इसके अकॉर्डिंग अब मैच कर जाएगा, वो क्वेश्चन गलती से लिखा गया था। अब बताइए ऐसा कहाँ मिल रहा है? ए को चेक करो तो, इससे वैल्यू इसकी ज्यादा है, हाँ है। आर, इससे भी वैल्यू इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा है, हाँ है। और लास्ट वाला सबसे ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। बोलो, समझ में आता है? तो क्वेश्चन कभी कभी आपको वैल्यू के फॉर्म में भी दे देगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक से मेरे से वो लिखा गया था, पिछला ही क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। देखो, डिट्टो वही पूछा था, थोड़ा सा चेंज किया, सोडियम लाया और वैल्यू के टर्म में पूछा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। देखिए, वैल्यू के टर्म में और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे, देखो ये भी जेईई मेन में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, ठीक है। यहां बताओ कौन सी वैल्यू सही है इसकी? 1.41, O2 माइनस। आंसर मिल जाए तो बता देना, हम वहीं रुक जाएंगे, काय के लिए गलत ऑप्शन लिखते रहेंगे। मिल गया? नहीं मिला? तो अब बताइए, ये है, ये भी नहीं है, तो डी देखते हैं। 1.36, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, बोलिए कौन सा सही होगा? तो पहले था तो कल इतना लिखवाया जी, पता नहीं। अरे आप नहीं जानते हो, सबसे ज्यादा ये होता है, ये आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा पूछ रहा है, रेडियस है, आयनिक रेडियस। और आप जानते हो नेगेटिव चार्ज के साथ रेडियस बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, बाकी लेकिन देखने की जरूरत है, तो पहले से ही बताना चाहिए था ना, कल तुम्हें इतना लिखवा रहा था। बोलो कोई दिक्कत? देखो, पहले के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे देखो, आपको दे दिया सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम और सिलिकॉन और फास्फोरस। अब बोला है कि इनको अरेंज करो मेटालिक कैरेक्टर में। टफ क्वेश्चन है क्या? मेटालिक कैरेक्टर इनका नहीं अरेंज कर सकते हो? किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? यही सब क्वेश्चन ना जेईई 2022 में पूछा हुआ। चलिए अरेंज कीजिए, आंसर बताइए। 2022 में सब, अब ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, तो आप देख तो रहे, जो पढ़ रहे वही हर साल कोई ना कोई साल रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कभी मेटालिक, कभी आयनिक, कभी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिख लो, बना लो इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एक बार क्वेश्चन बैंक खाली लेके बैठने की जरूरत है, आपको लगेगा ही नहीं कुछ बाहर का है। जैसे देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है 2022 में, ये सब नहीं बनाओगे तो मतलब लगेगा कितना आसान है। देखिए, हम आपको खाली रियलाइज करा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। नहीं मरोगी, चिंता नहीं करो। ये देखो यहाँ पे
ये बोल रहा है कि Al3+ किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा आज ही बताया था ना? बताओ, ऑप्शन पहला ये दिया, ऑक्सीजन माइनस और मैग्नीशियम 2+, होगा ये? यस या नो, जल्दी बताओ। अरे भैया इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी कितना होगा? 8 2 10, और इसका भी 10। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं। ऐसे क्वेश्चन देखो 2022 में पूछे, ये सब नहीं बन जाएंगे आपसे, या बना लेना होमवर्क रहा, ठीक है? जाओ खा लो।